डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर सिमडेगा, प्रिंसिपल फादर रोशन बा, वाइस प्रिंसिपल फादर ब्रूनो, वाइस चेयरमैन एसएक्सी फादर पीयूष खालखो, अन्य टीचिंग स्टाफ, प्रोफेसर्स और उपस्थित यहाँ सारे स्टूडेंट्स, जोहार जोहार जोहार। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। बढ़िया है, लेकिन लग नहीं रहा है कि हम लोग जेवर उत्सव में आए हैं। लग रहा है हम यहाँ भाषण देने आए हैं, आप सुनने आए हैं। जेवर उत्सव है ना आज? कैसे हैं आप लोग? ठीक है। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अब लग रहा है कि यहाँ पर उत्सव का माहौल है। आज हम लोग यहाँ पर जेवियर उत्सव के लिए एकत्रित हुए हैं और सबसे पहले तो यहाँ पर जो कॉलेज प्रशासन है उसको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को इस काबिल समझा कि उन्होंने इनवाइट किया कि हम आकर के या दो शब्द बता पाए आपको या अपने अनुभव आपके साथ बांट पाए आप लोगों को। तो तहे दिल से कॉलेज प्रशासन को हमें बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज का ओकेजन है हमारा जेवियर उत्सव, और इसका जो टैगलाइन हम देख पा रहे हैं वो है समृद्धि। जैसा कि फादर पीयूष ने भी बताया कि समृद्धि का डेफिनेशन, समृद्धि के बारे बहुत डिटेल में बताया। तो मेरा भी बस यही मानना है कि अपनी समृद्धि के साथ अपने समाज, परिवार और साथ ही पूरे देश की समृद्धि का हम ख्याल रखें। अच्छा, एक बात हमको बताइए कि इस तरह का ओकेजन, उत्सव वगैरह किया क्यों जाता है? पढ़ने की जगह है कि या उत्सव मनाने की जगह है? सही बात है कि नहीं? दोनों के लिए। कॉलेज पढ़ने की जगह है कि उत्सव मनाने की जगह है? दोनों के लिए। क्यों? पढ़ाई के साथ उत्सव मना के क्या सीख लीजिएगा? डांस करने सबको आता है? नहीं आता है, अपना टैलेंट नहीं आता है? किसको किसको डांस करना नहीं आता है? कमर नहीं मिलता है। अभी मेरे पास आइएगा, हम सिखा देंगे सबको। ठीक है? कमर नहीं मिलता है मैम। देखिए, कॉलेज एक पढ़ने की जगह डेफिनेटली है कि यहाँ पर पढ़ाई होती है, लेकिन जब जीवन एक तरह से ही चलता है, साल भर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका दिमाग यूज्ड टू हो जाता है, एक ही तरह से सोचने लगता है। तो उसको रिजुनेट करने के लिए या फिर उसको एनर्जी को स्टोर करने के लिए हमको अपने जो डेली एक्टिविटी उसे हट के कुछ करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप देखिएगा कि उसका एनुअल डे होता है, स्पोर्ट्स डे होता है या बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती है। तो उसी के क्रम में एक पढ़ाई वाले जगह पे भी हम आज जेवियर कॉलेज में भी हम उत्सव का आयोजन यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो ऐसा ना समझें कि पढ़ने की जगह पे हम लोग उत्सव नहीं मना सकते या क्यों मना रहे हैं। तो उसका एक पर्पस होता है कि हम अपनी एनर्जी को स्टोर करें और हमारा जो रूटीन था उसको थोड़ा तोड़ते हुए हम और अच्छे तरीके से हम लोग अपने को आगे बढ़ा पाएँ। कोई चीज़ है, मान लीजिए कोई घड़ा है, पानी भरा, उसे भरते रहिए, कुछ जाएगा अंदर? नहीं जाएगा। लेकिन अगर उसी घड़े में से 4 ग्लास पानी आप निकाले तो उसमें और कुछ जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा? तो बस वही हमारा एक मकसद होता है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो पढ़ाई का तरीका है, हमारा जो पढ़ाई का दिन है, वो यूज टू ना रहे, वो लगातार अपडेट होता रहे। इसी पर्पज से हम लोग इस तरह के उत्सव को करने जाते हैं। और इन सब बातों के बीच में कुछ सीरियस बात भी मैं आपसे कहना चाहूँगी। उत्सव अपनी जगह है, आपकी लाइफस्टाइल अपनी जगह है, लेकिन आज के टाइम पे हमारे यूथ को या हमारे लोगों को अपने करियर के बारे में, अपने समाज के बारे में सोचने की बहुत आवश्यकता है। पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि लोग पढ़ रहे हैं, उनको पता नहीं होता था कि वो क्या करेंगे या आगे क्या करना है, इसकी जानकारी पहले के लोग बहुत ज़्यादा ये करते नहीं थे। अब पहले की बात हम बोल रहे हैं, इसका मतलब मत समझिए कि हम बहुत पुराने हैं, ठीक है? आप लोगों को बस बताने के पर्पज से बता रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब बस यही है कि आप अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तो न्यू एजुकेशन में 4 साल का ग्रेजुएशन आप लोग कर रहे हैं। आप फर्स्ट ईयर से ही आप ये डिसाइड कर लें कि आपको करना क्या है। अभी भी बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं, करियर काउंसलिंग का भी मेरा काम है, तो उनको पता नहीं होता है कि अभी के बाद उनको करना क्या है। नहीं करना क्या हो तो बात की बात है, होता क्या क्या इस पढ़ाई के बाद वो भी नहीं पता होता है। किसी पड़ोसी ने कहा, माँ बापा ने कहा कि ये पढ़ लो तो पढ़ लिया, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कब तक पढ़ेंगे, कुछ जानकारी नहीं होती है। तो एक अच्छा मौका मिला है मुझे कि आप लोग इस तरह के ये में ना पढ़ें। अभी फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, कोई बात नहीं, 4th ईयर क्यों ना हो, लेकिन अभी आप 4 महीने 5 महीने में ये डिसाइड कर ले कि आपको करना क्या है। करना क्या है आपने सोच लिया, आपके पास जानने के बहुत सारे साधन हैं। आज के टाइम पे सबके हाथ में स्मार्टफोन है,
आज से 8 साल 10 साल पहले कुछ नहीं होता तो आपको या तो मैगजीन पढ़ना पड़ता था या बहुत सारी एडवर्टीजमेंट देखने पड़ते थे, लेकिन अब वो स्थिति नहीं रही है। आप जो सोच रहे हैं आप टाइप करेंगे, आपको गूगल बता देगा कि ये कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या है। इसलिए आज के टाइम पे आप ये एक्सक्यूज भी नहीं दे सकते कि हमको मालूम नहीं था या ये कैसे होता हम जान नहीं पाए थे। कोई ऐसा बच्चा या नहीं होगा जिसके पास स्मार्टफोन ना होगा, है कि नहीं? सबके हाथ में स्मार्टफोन है। तो आज आप भले एक्सक्यूज दे पाए कि हमको पता नहीं था, लेकिन आज से 4 साल 5 साल 10 साल के बाद आप फिर आपको ये एक्सक्यूज आप नहीं दे पाएंगे कि हमको मालूम नहीं था। इसीलिए उत्सव के साथ ऐसे मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप उत्सव मनाइए, अपने एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, लेकिन अपने करियर के प्रति एकदम फोकस्ड रहिए कि हमको ये करना है। एक ही जगह पर आप चोट करते रहेंगे तो कब तक आपके पास नहीं आएगा या कब तक आपको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए लगातार आप प्रयास करते रहिए। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक और आपको बात हम बताना चाहेंगे। मेरा काम भी यही है, ज़िले में जो अनएम्प्लॉयड यूथ है या जिनको करियर से संबंधित इश्यूज हैं, करियर काउंसलिंग चाहिए, तो आप मेरे कार्यालय में भी आ सकते हैं या फिर आपके स्टूडेंट यूनियन है, आपको किसी सब्जेक्ट पर स्पेसिफिक चाहिए कि आपको कमीशन पे करना है, एसएससी पे करना है, रेलवेज पे करना है, तो आप आपके प्रिंसिपल के माध्यम से भी हमको अगर आप इन्फॉर्मेशन देंगे तो स्पेसिफिक उस फील्ड के स्पेशलिस्ट को बुला करके आपकी जो क्वेरी है, आपकी जो समस्या है, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। ये ठीक लग रहा है कि नहीं आपको सुनने में? काम की बात है, थोड़ा काम के बाद भी सुन लेना ठीक रहेगा। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग जल्दी ही अपने प्रिंसिपल के माध्यम से या डायरेक्ट हमको कांटेक्ट करके आप बताएं हमको कि इस फील्ड पे हमको करियर काउंसलिंग की आवश्यकता है, तो हम जरूर 100% उसके लिए आपको अवेलेबल कराएंगे। हमारे जो स्पेशलिस्ट बाहर से बुलाना पड़े, जैसे बुलाना पड़े, हमको खुद आना पड़े, हमारे जो एक्सपीरियंस्ड हमारे ज़िले में डीसी है, डीडीसी है, उनके एक्सपीरियंस को शेयर करना देखना चाहें आप लोग तो वो भी हम लोग कर पाने की स्थिति में होंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले सोच लें कि आपको करना क्या है। दूसरा स्टेप होगा कि आप उस चीज़ को अपने प्रिंसिपल को बताएं, वो हमें बताएं, तब फिर ये एग्जीक्यूट हो पाएगा। अपने मन में रखने से फिर ये नहीं हो पाएगा। और इन सब बातों को बहुत ज़्यादा आगे नहीं